जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो स्टिचिंग वाला होने वाला है और आज मैं बना रही हूँ इस नवरात्रि का ट्रेंडिंग लहंगा। तो यहाँ मैंने सारा सामान निकाल लिया है। तो आज का जो लहंगा है वो वाइट कलर का बनने वाला है और इसमें मैं ये मिरर वाली लेस यूज़ करने वाली हूँ। आजकल ये लेस बहुत ट्रेंड में है और यहाँ मैंने दो टाइप्स की अलग अलग लेस मंगाई है, ऑनलाइन मंगाई है मीशो से। और यहाँ मैंने गोल्डन सिल्वर डबल कलर की लेस ली है, इसको सोना चांदी लेस भी बोलते हैं। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। और यहाँ मैंने जो वाइट मटेरियल लिया है वो कॉटन नहीं है, लीजी बिजी टाइप है और ये मटेरियल का लहंगा बहुत ही लचकदार बनता है। अब सबसे पहले हम लहंगे की लेंथ डिसाइड करेंगे। तो फ्रेंड 1 नंबर है उसको नीचे रखना है मेज़र टेप से और फिर नापना है, क्योंकि हम अकेले ही नाप ले रहे हैं। स्ट्रेट खड़े रहना है, बिल्कुल भी झुकना नहीं है। और हमारी कमर तक, हमें जहाँ तक लहंगा चाहिए वहाँ तक टेप रख के इसकी लेंथ लेनी है। तो फ्रेंड यहाँ जो लहंगा है वो बहुत लंबा नहीं रखूंगी, क्योंकि नीचे से फिर गंदा होता है और ये तो वाइट लहंगा है और वैसे भी खेलना ही है तो पैर में भी आ सकता है। तो अपने हाइट का ही लहंगा रखेगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं रखना है। तो यहाँ मेरी हाइट है 38 इंच। आप अपने पुराने लहंगे का भी नाप ले सकते हो। अब हम कमर का नाप लेंगे और इसी हिसाब से कली का नाप डिसाइड होगा। तो फ्रेंड यहाँ मेरी जो कमर है वो 36 इंच है और यहाँ मैं 5 से 6 इंच का लूजिंग रखूँगी। तो मैं यहाँ 40 to 42 इंच मेरी कमर रखूँगी। तो फ्रेंड चलिए नाप हो गया है, अब फटाफट से कटिंग करते हैं। तो ये जो कपड़ा है वो 4 मीटर है। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं और आप देख सकते हो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, एकदम साड़ी पना है। तो ये अभी 4 फोल्ड में है। अब हम इसके 3 फोल्ड करेंगे ताकि हमें टोटल 12 फोल्ड मिल जाए। और एक फोल्ड में से हम यहाँ 2 कली निकालेंगे तो हमारी जो कली बनेगी वो 24 बनेगी। 24 कली का हमारा जो लहंगा है वो बनेगा। यहाँ हम कलियों की कटिंग एक साथ ही करेंगे, एक एक करके नहीं करेंगे। तो कपड़े को अच्छे से बिछा देना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और अच्छे से जो 12 के 12 फोल्ड है वो एक जितने ही होने चाहिए। तो यहाँ हमारी जो कमर है वो हमने 40 ली है और कलियाँ 24 है। तो यहाँ 40 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1.7 समथिंग कुछ आएगा। और सिलाई के मार्जिन के साथ यहाँ हमें 2.25 से 2.5 इंच की कली रखनी है। तो ये ऊपर की कली हम यहाँ 2.5 इंच की रखेंगे। नीचे की कली का आप नाप जितना चाहे उतना ले सकते हो। जितना ज़्यादा नीचे से चौड़ी कली होगी उतना ही घेर अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड चलिए यहाँ हम सबसे पहले लहंगे की लेंथ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ लेंथ मैंने रखी है 38 इंच। यहाँ हम सिलाई का मार्जिन नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 इंच का नेफा आएगा। तो जितना सिलाई में जाएगा उतना नेफा आ जाएगा। तो यहाँ 38 इंच मेरी लंबाई है, तो मैं उतनी ही लंबाई का यहाँ कपड़ा काटूंगी। तो यहाँ कपड़े पर मैंने 38 की लंबाई पे मार्किंग कर दिया है। अब हम कली की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की कली 2.5 इंच रखी है, तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से अपोजिट साइड में मार्किंग करना है और फिर दोनों मार्किंग को जॉइंट करके निशान लगा देना है। निशान लगाकर ही कटिंग करना है ताकि कटिंग परफेक्ट हो। तो फ्रेंड यहाँ एकदम जो लाइन बनानी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल भी तिरछी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब हम कलियाँ जॉइंट करेंगे तब जो कलियों का शेप है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया है, अब इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ मैं सारी कलियों की एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। और ये जो कलीदार लहंगा बनाने की प्रोसेस है वो बहुत ही इजी एंड क्विक है। आप इसी तरह से पेटीकोट है या अनारकली ड्रेस है या स्कर्ट है वो बना सकते हो। और ये जो लहंगा है वो सिर्फ नवरात्रि के लिए नहीं है, आप इसको कोई भी ओकेजन में भी पहन सकते हो। ये ट्रेडिशनल के साथ एकदम ट्रेंडी लहंगा बनने वाला है। तो यहाँ कली की कटिंग हो गई है और कली की जो ऊपर की चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और इसकी लंबाई है वो 38 इंच है। लेकिन यहाँ कली की दोनों साइड अलग अलग है, एक स्ट्रेट रहेगी और एक साइड तिरछी रहेगी। तो तिरछी साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा लंबा रहेगा। तो इसकी कटिंग अभी नहीं करनी है, पहले हम स्टिचिंग करेंगे और बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे।
और कली की स्टिचिंग करने के टाइम भी खास ध्यान रखना है कि कली की दोनों साइड अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि एक साइड सीधी होनी चाहिए और एक साइड इसकी तिरछी होनी चाहिए। सीधी और तिरछी कली को ही जॉइंट करना है। दोनों सीधी या दोनों तिरछी कली जॉइंट कर दी तो लहंगे का जो लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो कलियों की स्टिचिंग करने के टाइम ये खास बात याद रखनी है। और दूसरा की कली ऊपर से ही जॉइंट करनी है और ऊपर के दोनों पार्ट एकदम बराबर रखने हैं। नीचे से कली थोड़ी छोटी बड़ी रहेगी और उसकी कटिंग हम सारी कलियां जॉइंट करने के बाद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कली का जो तिरछा पार्ट है वो बड़ा है तो नीचे थोड़ा बच गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम सारी कलियां जॉइंट करने के बाद राउंड शेप में इसकी कटिंग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सारी कलियों को जॉइंट कर देना है। तो फ्रेंड, लहंगा रेडी है, सारी कलियां जॉइंट कर दी है। ऊपर से राउंड शेप आया है, आप देख सकते हो। ऊपर से कलियां स्टिच करने के टाइम बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं रखना है। नीचे जो भी ऊपर नीचे आया है इसकी अब हम राउंड शेप में कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एकदम बहुत बढ़िया लुक आया है और फ्लेयर भी बहुत अच्छा बना है। तो चलिए पहले जो लंबी वाली कली है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ अच्छे से उसको बिछा देना है, बिल्कुल भी लहंगे में रिंकल नहीं होनी चाहिए। और इसकी हमें राउंड शेप में कटिंग करनी है, सीधी नहीं करनी है, आप वीडियो में देख सकते हो। तो फ्रेंड, यहाँ हमारा जो लहंगा स्टिचिंग का काम है वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें हमें लगानी है लेस। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने जो सोना चांदी लेस ली है वो लगाऊंगी, डबल लेयर में लगाऊंगी और इसके नीचे लगाना है अस्तर। तो आप इसकी जगह कैन कैन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्रेंड यहाँ मैं एक कपड़े का ही अस्तर लगाने वाली हूँ, क्योंकि लहंगा रहेगा, अस्तर रहेगा और फिर लेस आएगी तो ऑलरेडी हमारा जो नीचे का बॉर्डर वाला पार्ट है वो मोटा हो ही जाएगा। अगर आपको कैन कैन पसंद है तो आप कैन कैन भी लगा सकते हो। तो अभी सबसे पहले मैं इसका नीचे का जो अस्तर है वो काटूंगी। अस्तर के लिए आपके पास कोई भी कपड़ा पड़ा है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ व्हाइट लहंगा है तो मैचिंग अस्तर ज़रूरी है। कोई भी डार्क कलर रहता तो आप कोई भी कलर का अस्तर ले सकते हो। तो यहाँ अस्तर के लिए मैंने मेरे बेटे के स्कूल यूनिफॉर्म के वेस्ट शर्ट यूज़ किए हैं और इसमें से मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल दी है। अब सारी पट्टियों को जॉइंट करके एक लंबा बेल्ट बनाऊंगी और फिर इसको लहंगे में लगाऊंगी। तो यहाँ अस्तर का बेल्ट रेडी है। अब इसको हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अस्तर का हमने बेल्ट बनाया है वो सीधा बनाया है और हमारा जो लहंगा है वो यू रेब में है, अम्ब्रेला है, सीधा सीधा नहीं है। तो अस्तर लगाना थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किनारी की जो नीचे की साइड है वहाँ सिलाई लगाएंगे और जब इसको हम अस्तर को ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे तब हमें इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लहंगा अम्ब्रेला है, सीधा सीधा नहीं है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वो थोड़ा छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ अस्तर के लिए मैंने कपड़े का रीयूज़ किया है। तो मैंने यहाँ सीधा ही काटा है। अगर आप नए कपड़े का यूज़ कर रहे हो तो अस्तर को भी राउंड शेप में ही काटिएगा और इसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ नीचे की सिलाई लग गई है। अब अस्तर को उल्टा करके लहंगे को सीधा रखना है, मीन्स के अस्तर को नीचे की तरफ जाने देना है और लहंगे को सीधा रख के ऊपर कवर सिलाई लगानी है। लेकिन इसके साथ में हम यहाँ लेस भी अटैच कर देंगे, क्योंकि पहले कवर सिलाई लगाओ और फिर लेस की सिलाई लगाओ तो काम डबल हो जाता है। तो यहाँ हम दोनों का एक साथ करेंगे। और लेस लगाने के लिए सिलाई का जो मार्जिन है वो बड़ा रखना है, यानी कि सिलाई बड़ी रखनी है। और लेस में भी सेम हमें अस्तर जैसी ही प्रॉब्लम होने वाली है। नीचे से तो हम अच्छे से लेस में सिलाई लग जाएगी, लेकिन जब लेस में हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो हमें लेस में भी छोटी छोटी प्लीट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि लेस की जो ब्रॉडनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो बस यहाँ एकदम बिना खींचे हल्के हाथों से लेस को अरेंज करते हुए ऊपर बड़ी सिलाई लगानी है।
अब हम अस्तर का जो ऊपर का पार्ट है उसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और फिर इसको हम लहंगे के साथ अटैच करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ हमें सिंगल फोल्ड ही करना है। और इस तरह से अगर आप पहले से ही अस्तर में फोल्ड कर दोगे और फिर लहंगे के साथ अटैच करोगे तो अस्तर लगाना बहुत इजी पड़ जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ अस्तर की ऊपर की जो सिलाई है वो मैं ऊपर से ही लगा रही हूँ। मीन्स के लहंगा यहाँ सीधा ही है, उल्टा नहीं है। मैंने पीछे से भी लगा कर देखा था लेकिन इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ ऊपर से ही सिलाई लगाई है। लहंगे को अच्छे से सीधा करते जाना है। और हाँ, लहंगे का फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, तो जब भी आप स्टिच करो लहंगा तो पूरा लहंगा आपके गोदी में ही रखना, क्योंकि अगर नीचे ज़्यादा लटकेगा तो वो व्हील में आ सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ वाइट लहंगा है तो इसमें मशीन के दाग धब्बे हो सकते हैं, तो हमें ये भी केयरफुली करना है। तो फ्रेंड, यहाँ अस्तर की सिलाई लगाने के बाद अब हम लेस में ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मुझे दूसरी ऊपर और एक लेस लगानी है, तो मैं वो भी काम साथ में ही करूंगी। तो यहाँ दोनों लेस अटैच करके मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि अलग अलग लेस की अलग अलग सिलाई ना लगानी पड़े। और हाँ, सिलाई यहाँ लेस के लिए बड़ी ही लगानी है और बिना खींचे आराम से लेस लगानी है। और यहाँ लेस में छोटी छोटी प्लीट्स लेनी पड़ेगी, तो वो भी लेते जाना है। इसके बाद हम इसमें आयरनिंग करके इसको अच्छे से बिठा देंगे तो वो इतना नहीं दिखेगा। तो यहाँ छोटी छोटी थोड़े थोड़े अंतर पे ले लेनी है ताकि एक साथ हमें बड़ी प्लीट्स ना लेनी पड़े। तो बस यहाँ लेस की सिलाई लगने के बाद अब हम लेस की जो ऊपर की सिलाई है वो लगाएंगे। तो यहाँ बॉर्डर की लेस लगने के बाद अब मैं कली में लेस लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ राउंड शेप में मिरर वाली लेस ली है और ये लेस आजकल बहुत ट्रेंड में है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3 इंच नीचे से छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ मैं और एक लेस लगाऊंगी। तो यहाँ लेस के दोनों साइड सिलाई लगाकर एक कली को छोड़कर एक कली में मैंने लेस लगा दी है। और फिर यहाँ जो मैंने नीचे से 3 इंच छोड़ा था वहाँ मैं ये मिरर वाली ही लटकन वाली लेस लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये जो लहंगे का कपड़ा है वो मैंने मार्केट से लिया है। कुछ 100 रुपीज़ मीटर आया था, तो 400 रुपीज़ का 4 मीटर कपड़ा था। और ये जो लेस है वो मैंने ऑनलाइन मंगाई है, मीशो से मंगाई है। तो अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगी। मार्केट से सस्ती आपको मीशो में ये लेस मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, लहंगे की जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छी बनी है, तो लेस लगाने का काम है वो भी थोड़ा लंबा चल रहा है। और यहाँ ऑलमोस्ट मेरी एक साड़ी की लेस इसमें लग गई है, ज़्यादा कुछ बची नहीं है। तो बस यहाँ एकदम आराम से अच्छे से ध्यान रखते हुए बिना खींचे लेस लगा रही हूँ। और अब लेस लगाने के बाद अब बारी है नेफे की। बस ये हमारा लास्ट काम है, इसके बाद लहंगा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने नेफे के हिसाब से इसकी स्ट्रिप काट ली है। यहाँ मैंने 4.5 इंच पट्टी ली है, मीन्स के 2 इंच का हमें नेफा चाहिए। तो बस यहाँ नेफे के दोनों साइड हम सबसे पहले सिलाई लगा देंगे और फिर इसको लहंगे के साथ अटैच कर देंगे। और यहाँ लहंगे में मैंने अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि ऑलरेडी मिरर का वेट बहुत है, तो लहंगा हेवी है और फ्लेयर भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, आप चाहे तो इसमें अस्तर लगा सकते हो। और हाँ, जो भी लहंगे में सिलाई लगाओ वो थोड़ा मार्जिन रख के ही लगानी है ताकि फसकने का डर ना लगे। तो फ्रेंड, यही लहंगा अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो इसकी प्राइस 2000 से 3000 पड़ेगी, लेकिन घर पर मैंने ये लहंगा 1000 रुपये के अराउंड में ही बना दिया है। हाँ, थोड़ी मेहनत लगी है, लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ लहंगे का पहनने का मज़ा ही अलग होता है। तो फ्रेंड, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे स्टिचिंग का शौक़ है, तो मैं मेरे सारे कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ। तो मेरा जो स्टिचिंग का तरीका है, मेथड है, वो प्रोफेशनल नहीं भी हो सकती है। मेरा डेली रूटीन का और लाइफस्टाइल का व्लॉगिंग चैनल है और जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये लहंगे की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए ही शेयर की है।
अब मैं लहंगे की साइड में सिलाई करूंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ लहंगे का जो नेफा है इसके नीचे मैंने बिल्कुल भी ओपन नहीं छोड़ा है, क्योंकि लहंगे का जो नेफा है वो थोड़ा बड़ा ही है, तो इजीली आराम से ऊपर से आ जाएगा। आपको चेन लगानी है तो लगा सकते हो, या फिर हुक है, प्रेस बटन है, वो भी कर सकते हो। तो बस यहाँ साइड में सिलाई लगाने के बाद इसमें मैं आयरनिंग करूंगी। पहले उल्टा करके आयरनिंग करूंगी, और आयरनिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आयरन ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, या फिर आप बीच में पेपर रख के भी कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले मैं पीछे आयरनिंग करके अस्तर को बिठा दूंगी, और फिर लेस के ऊपर मैंने पेपर रख के आयरनिंग की है, क्योंकि लेस के ऊपर सीधा आयरनिंग करने से लेस के जो थ्रेड होते हैं बहुत पतले होते हैं, जल जाते हैं या काले हो जाने का डर रहता है। तो अभी ये है लहंगे का फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको ये लहंगा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और कलीदार लहंगा बनाना बहुत ईजी है, अगर आपको सीधी सीधी सिलाई आती है तो ईजिली आप इसको बना पाओगे। तो मैंने यहाँ वाइट कलर का लहंगा बनाया है, अब कोई भी कलर का लहंगा बना सकते हो इसी डिज़ाइन में, और मल्टी कलर भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ जो दुपट्टा और ब्लाउज़ है वो मैंने रेडीमेड ही यूज़ किया है। तो फ्रेंड, ये लहंगा आप सिर्फ नवरात्रि में नहीं, शादियों में भी पहन सकते हो। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए